हमारे पास इस वक्त ये दो तरह का मावा है। हाँ। दोनों जगह से सैंपल लाया गया है। इसमें से कौन सा मिलावटी है और कौन सा शुद्ध है, इसको कैसे पता चलेगा? हाँ, तो क्या ये भी साफ हो जाएगा? नहीं, ये साफ नहीं होगा। जब इसको रगड़ेंगे तो बीच में कुछ ना कुछ इसमें बच जाएगा। जैसे देख लीजिए, ये पूरी रूप से ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये इसमें मिलावट का संदेह हो सकता है। ये कि कहा जा सकता है कि ये मिलावटी हो सकता है ये मावा। त्योहारों के सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने के साथ जो मिलावटखोर है वो इसे अवसर समझ लेते हैं और इसी अवसर में मोटा मुनाफा कमाने के लिए मिठाइयों में मिलावटखोरी होती है। खास तौर पे जो मावा है, चूंकि मावा ज़्यादातर मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, इसलिए सबसे अधिक मावा में मिलावट की संभावनाएं रहती है, जिसको लेकर लोगों को भी त्योहारों में सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन हम और आप जब मिठाई खरीदें या मावा खरीदें तो मिलावट है या शुद्ध है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकें, ये जानने के लिए हम आए हैं फूड डिपार्टमेंट पे। हमारे साथ चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर NN झा जी हैं। सर, मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा आप मावा जो आजकल त्योहारों का सीजन है और काफ़ी मिलावट की आशंकाएं भी हैं, आप लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो आम आदमी कैसे समझ पाए कि इसमें किस तरह की मिलावट की गई है, हम कैसे पहचान कर पाएंगे? हाँ, तो इसको एक तो है कि मावा को आप पहले देखिए, देख करके भी थोड़ी सी आइडिया हो सकती है। और दूसरा है कि इस मावे को आप अपनी 2 उंगलियों के बीच में इस तरह से लेकर के इसको रगड़िए। कुछ देर रगड़ने के बाद असली मावा जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे देखिए धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और इसको रगड़ते रहिए। रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि एक तो बाद में सब ख़त्म हो गया, जैसे साफ ख़त्म हो गया, मावा नहीं बचा। और जो मिलावटी होगा उसको अगर आप 2 उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो आपको वो कुछ ना कुछ सॉलिड बच जाएगा। इसी तरह से अगर उसको पानी में भी हम घोलें हैं तो ये वाला पूर्ण रूप से घुल जाएगा जो प्योर मावा है। और जो मिलावटी मावा है उसमें आप देखेंगे नीचे कुछ ना कुछ गाद के रूप में बैठ जाएगा। जैसे एक कांच के गिलास में अगर पानी में हम घोर करके देखें तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि आमतौर पर हम हमारे पास इस वक्त ये दो तरह का मावा है। हाँ। दोनों जगह से सैंपल लाया गया है। इसमें से कौन सा मिलावटी है और कौन सा शुद्ध है, इसको कैसे पता चलेगा? हाँ, तो क्या ये भी साफ हो जाएगा? नहीं, ये साफ नहीं होगा। जब इसको रगड़ेंगे तो बीच में कुछ ना कुछ इसमें बच जाएगा। जैसे देख लीजिए, ये पूरी रूप से ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये इसमें मिलावट का संदेह हो सकता है। ये कि कहा जा सकता है कि ये मिलावटी हो सकता है ये मावा। इसी तरीके से रगड़ने के बाद आप जब इसको पूरे देर तक जैसे देखिए ख़त्म नहीं हो रहा है, चिपचिपा बना ही हुआ है, जबकि ये जो शुद्ध मावा था वो ख़त्म हो गया था और चिपचिपा भी ख़त्म हो गई थी। इसका ख़त्म नहीं हो रहा है। देखिए जैसे लग रहा है कि दोनों के बीच में अभी पकड़ रहा है, हैं? इसका मतलब इसमें मिलावट है। और जो शुद्ध मावा है उसमें इस तरह की बात नहीं होगी। फिर वो अंत में जब आप उंगली को सूंघेंगे तो इसका जो है शुद्ध मावा जो है उसमें आपको घी की गंध आएगी। तो उससे आप समझिए, एक तो पहले ख़त्म हो जाए, जैसे इस तरह से इसमें डास्ट ख़त्म नहीं हुआ तो वो मिलावटी है। दूसरा अगर ख़त्म हो जा रहा है उसके बाद सूंघने पर अगर घी की गंध आ रही है तो हम उसको समझ सकते हैं कि ये प्योर मावा है। एक तो तरीका ये है कि हाथ से छू करके देखें। दूसरा है कि मेरे पास एक आयोडीन टिंचर है जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है। ये सभी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा शीशी है, इसका 100 रुपये के आसपास है दाम। अगर छोटा शीशी लेंगे तो ये आपको 30 रुपये 25 रुपये में भी मिल जाएंगे, जो कि आयोडीन टिंचर के नाम से सभी मेडिकल स्टोर पर मिलता है, जो एंटीसेप्टिक के रूप में आप कटे फटे जलने पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या ये नहीं कि केवल टेस्ट के लिए हमको इसको खरीद के लाएं। जैसे बोरोलिन का इस्तेमाल करते हैं वैसे इस तरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसको जो है हम इसमें से ले लिया। अब देखिए इसका हम 2-3 ड्रॉप ले लेंगे तो हम ओरिजिनल पर डालेंगे तो इसका जो भूरा कलर है ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो कि मिलावट नहीं। कितने देर तक? आप जितने देर तक छोड़ दो उसको, ये मिलावट नहीं होगा। लेकिन अगर जो मिलावटी है उस पर अगर हम डालेंगे तो कुछ देर के बाद, पहले तो ये है
लेकिन इसका कलर चेंज होगा और कलर चेंज हो करके ये नीले कलर के रूप में आएगा। कितने देर में ये कलर चेंज हो सकता है? वो 5 मिनट के बाद। हाँ, कभी भी आप देखिए, जैसे इसका जो कलर है इसमें तो देखिए जिस तरह का कलर मैंने डाला था उसी तरह का कलर है ये, और उसमें जो है कलर थोड़ा सा देख रहे हैं नीलापन भी आ रहा है, कलर वो चेंज हो जाएगा कुछ देर के बाद। तो इससे आप लगभग 60% मिलावट आप पकड़ सकते हैं। 100% के लिए तो लैब ही जाना पड़ेगा। अगर जितना मैंने बताया, अगर इतनी ही 2 सावधानी की जाए तो आप लगभग 75% 80% तक मिलावटी मावा से बच सकते हैं। दूसरा है कि रेट, अगर आप देख रहे हैं कि दूध की कीमत 50 रुपये लीटर है, 5 किलो दूध से 1 किलो मावा बनता है, तो 250 रुपया तो सीधे होगी उसकी लागत। उसके बाद उसका प्रॉफिट चाहिए, तो अगर 250-300 तक, 260, 270, 80 तक, क्योंकि फिर उसमें से उसको जलाने में भी ईंधन खर्च होगा, लाने में खर्च होगा, मेहनत है, तो 270-80 से अगर नीचे कोई बेच रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि इसमें मिलावट हो सकता है। आप 200 रुपये का खोआ खरीद के ला रहे हो किलो, तो सीधी सी बात है कि वो शुद्ध नहीं हो हैं, क्योंकि जिस तरह से सोने का दाम है 66, मैंने इस समय जैसे 56,000 रुपये किलो है, कोई कहे कि 25,000 में मैं सोना दे रहा हूँ, तो सीधी सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होगी। तो ये 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखें तो हमारे समझ से आप 75% मिलावट से तो बच सकते हैं। 100% के लिए तो लैब से ही है, और हम लोग इसके लिए हर हमेशा छापा मारते रहते हैं और ऐसे लोगों को सज़ा दिलाने की कोशिश करते हैं। ये जो केमिकल है, इस केमिकल से बहुत ही आसानी से मिलावटी मावा और शुद्ध मावा की पहचान की जा सकती है। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि दोनों का कलर इस वक्त चेंज हो चुका है। ये शुद्ध मावा है और ये मिलावटी मावा है। दोनों सैंपल लाया गया था और ये केमिकल डालने के बाद इसका कलर जिस तरीके से बताया आपने, इसका कलर अब चेंज हो चुका है। यानी कि बहुत आसानी से इसको पता लगाया जा सकता है कि कौन सा नकली है और कौन सा शुद्ध मावा है। लेकिन सर अब सवाल ये है कि मावे में मिलावट क्या होती है, लोग क्या मिलाते हैं? हाँ, मावे में क्योंकि वैल्यू बढ़ाने के लिए उसमें आपको मैदा मिला सकते हैं, उसमें जो है आलू मिला सकते हैं। जो भी सस्ता प्रोडक्ट है ये आसानी से उसमें खप भी जाता है और उसके टेस्ट में भी बहुत अंतर नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसकी मिलावट होती है। आमतौर पर स्टार्च कह सकते हैं इसको, हैं केमिस्ट्री की भाषा में, कि स्टार्च की मिलावट होती है और उसको इस केमिकल से पकड़ा जा सकता है। और आजकल जो है ये लोग कर रहे हैं कि स्किम मिल्क पाउडर से, स्किम मिल्क पाउडर में पामोलिव या रिफाइंड वो अगर मिला के, जो सस्ता फैटी एसिड है, ऑयल है, उसको मिला कर के मावा तैयार करते हैं। उस स्थिति में ये टेस्ट हमारा फेल कर जाएगा। लेकिन हाथ से जो हमने रगड़ने की बात कही और उसको सूंघने के बाद उसमें गंध जो आएगा उसमें कोई गंध नहीं आएगी। लेकिन सही मावा जो है, असली मावे को अगर रगड़ेंगे हम हाथ में तो वो जो ख़त्म हो जाने के बाद अगर उसको हम सूंघेंगे तो उसमें घी की गंध आएगी। तो इससे आप पकड़ सकते हो, और दूसरा पानी में भी घोल करके आप देख सकते हो। क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और दिवाली मतलब मिठाइयों और खुशियों का त्यौहार है। मिठाई के बगैर दिवाली का त्यौहार नहीं। ऐसे में जिम्मेदारी आप लोगों की भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बाज़ार में जो मिल्क प्रोडक्ट बिक रहे हैं या जो मिठाइयाँ बिक रही हैं वो लोगों तक शुद्ध मिठाइयाँ पहुँचे। उसके लिए आप लोग और लोग भी थोड़ा सजग रहे, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, हम लोगों ने अपने जितने हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र में तैनात हैं, उनसे ये इस समय आउटपुट ली जा रही है कि कहाँ इस तरह की संभावना हो सकती है जहाँ लोग मिलावट करके जमा करके रख रहे हैं। उसकी अभी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं और सूचना मिलने पर उसकी फिर कार्रवाई करेंगे। आम पब्लिक से कुछ आप अपील करेंगे? हाँ, आम पब्लिक से हम ये करेंगे कि आप आम तौर पर अगर अपने घर में बनाना चाहें खोआ तो दूध लेकर करके अपने से जलाएं। दूसरा, ये जो मैंने टेस्ट बताया उतना तो करके देखें। तीसरी बात कि दाम का ध्यान रखें कि प्राइस क्या है और कहाँ किस दुकान से लेते हैं, इसका भी ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस से बात करने के लिए। खुशियों का त्यौहार है, मिठाइयों के साथ त्यौहार को मनाएं, लेकिन इस बीच सावधानी बरतनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि
ये मिठाइयों का जो सीजन है, इसमें जो मिलावटखोर हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर होता है मोटा मुनाफा कमाने के लिए, और यही वजह है कि त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरी का कारोबार ज़्यादा बढ़ जाता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र प्रताप सिंह के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, गाजियाबाद।